हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए उनके वचन को सुनने के लिए मैं आप सभी का इस दैनिक मनन कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर सुबह प्रभु के वचन को लेकर मैं आप सबों के साथ यहां उपस्थित रहता हूं। आप में से कई इन कार्यक्रमों द्वारा आशीषित हो रहे हैं, आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आइए प्रार्थना से शुरू करते हैं। महापवित्र परमेश्वर, अपने वचनों द्वारा आज दोबारा आप हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। संसार में हम कई सारी बातों को सुनते हैं, अफवाहें, गलत खबरें, कई सारी मिथ्यक बातें, कई ऐसी बातें जो हमें भयभीत करती हैं, बातें जो हमें चिंतित करती हैं, जो हमें व्याकुल करती हैं, अमानवीय घटनाएं, विभिन्न देशों के बीच में घटित हो रही घटनाएं, ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें हम हर रोज सुनते हैं। एक बात बताएं, क्या ऐसी कोई बात आप सुनते हैं जो आपको आनंदित करती हो? क्या ऐसी कोई बात है जो हमें तसल्ली देती है? बिल्कुल नहीं, इसके विपरीत हमें भयभीत करती हैं, हमें और अधिक अस्पष्ट कर देती हैं। क्या सही क्या गलत हम नहीं समझ पाते, और अधिक अस्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन, पवित्र बाइबल में लिखा गया एक एक शब्द स्पष्ट है। परमेश्वर सदा सर्वदा एक समान है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और परमेश्वर के यह वचन हमारे आत्मिक अवस्था को बेहतर जानने के लिए, हम आज किस अवस्था में जी रहे हैं जानने के लिए, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, जागृत करने के लिए, विश्वास में दृढ़ होते चले जाने के लिए परमेश्वर के वचन हमारे लिए आवश्यक हैं। इसलिए हर रोज प्रभु के वचन को सुने, पढ़ें, मनन करें, आशीषित हों। नीति वचन की पुस्तक उसके 28वें अध्याय के 13वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए, जो अपने अपराध को छुपाए रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उसे मानकर छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध को छुपा रखता है वह सफल नहीं होगा। मनुष्य के अपराध, उसकी बलहीनताएं, बुरे काम, अनाज्ञाकारिता, धोखेबाजी, सरल शब्दों में उसके पाप, आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। सारे बुरे कार्य पाप है। जो पाप को छिपा रखता है वह सफल नहीं होगा। पहले तो पाप करना ही गलत है, उसे करने के बाद क्या करते हैं? उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। एक झूठ बोला, उसे छिपाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं। एक गलती हो गई, जिसे छिपाने के लिए कितनी गलतियां और करते हैं। दाऊद की तरह ही पराई स्त्री पर मोहित होता है, फिर उस गलती को छिपाने के लिए उसे कितने सारे काम करने पड़े, कितनी नीचता पर उसे उतरना पड़ा। अपनी गलती छिपाने के लिए उस स्त्री के पति को युद्ध में मरवा देता है। अगर यहां तक वो गिर गया, गलती इंसान को मिट्टी में किस तरह मिलाती है हम यहां देख सकते हैं। शैतान को स्थान ना दें। अरे यह तो छोटा ही पाप है ना, ऐसा ना समझें। एक शब्द ही तो बोला है ना, थोड़ा सा ही तो देखा है ना। अरे ये तो केवल एक सोच ही है ना, इतने से क्या हो सकता है, इससे मेरी भक्ति थोड़ी खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। पाप भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो जब आप में प्रवेश करता है, आपको विषैला करता है। आप जिस भी स्थिति में हो, आपकी उस स्थिति से आपको गिराता है। प्रभु यीशु मसीह को आपने जब जान लिया, उसके बाद आपकी आशा पवित्रता से जीने की होनी चाहिए।
हम इस संसार में रहते हैं, इसलिए इस संसार की मलिनता हमें अशुद्ध करेगी। इसलिए समय समय पर हमें वचन से अपने आप को पवित्र करना है। हमारा जीवन कैसा है, प्रार्थना में हमें परमेश्वर के सामने इसे परखना है। जो चीजें हम पर दोष लगाती हैं, प्रभु के सामने उनका अंगीकार करना आवश्यक है। आत्मिक जीवन में मैं कैसे स्थिर रहने पाऊंगा, अपनी आत्मिकता को मैं कैसे स्थिर रखूं, अगर आप पूछते हैं तो उसका उत्तर काफी सरल है। अपने अपराधों को कभी ना छिपाएं। अपने अपराध को छिपाने वाला सफल नहीं होगा। एक रात भी अपने हृदय में पाप को ना रख छोड़ें। सूर्यास्त तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। चाहे कोई भी पाप हो, जितना जल्दी हो सके उसे निकालें। देखिए, जब हमें फूड पॉइजन होता है, हमारा जी मचलने लगता है, पेट दुखने लगता है, वॉमिटिंग सेंसेशंस होने लगते हैं। जब तक कि हम लोग उल्टी ना कर लें, या फिर जो विषैला पदार्थ है, जब तक वो हमारे शरीर से बाहर ना आ जाए, हमें राहत नहीं मिलती। मान लीजिए कि आंखों में कुछ अगर कचरा गिर जाए तो हम आंख खुजाने लगते हैं, आंख लाल हो जाती है। जब तक वो कचरा बाहर ना निकले हमें राहत नहीं मिलती है। इसी प्रकार जब हमारा मन प्रभु के प्रति संवेदनशील होता है, और अगर कोई अपवित्र वस्तु या ऐसी चीज जो प्रभु को दुखी करती है हमें प्रवेश कर जाए, और अगर प्रभु से हमारे संबंध को प्रभावित करती है, तो उसका अंगीकार करने में और उसे छोड़ने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अपराध को छिपाने वाला सफल नहीं होता है। कई लोगों के जीवनों में आपने देखा होगा, उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है। पाप हमें अनुपयोगी बना देता है, हमारी वृद्धि को रोकता है। जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। रेमेडी देख रहे हैं? बहुत छोटी सी बात प्रभु यहां कह रहे हैं। तूने पाप किया है, मैं तुझे दूर नहीं कर रहा, लेकिन मान ले। कम से कम तुझमें अपनी गलती की अनुभूति तो हो। कई लोगों में वो अनुभूति नहीं है, इसीलिए तो वे बार 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 वही गलती करते हैं। वही गलती दोहराते हुए प्रभु से दूर हो जाते हैं। परंतु जब हम हमारे अपराधों को मानेंगे और मानकर छोड़ेंगे लेकिन आजकल ऐसे कई सारे लोग मिल जाते हैं जो मान भी लेते हैं। पिता परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करें। सुबह माफी के लिए प्रार्थना की, दोपहर में दोबारा पाप करते हैं, रात को सोने से पहले दोबारा प्रार्थना करते हैं। यह आदत हो गई है। दोबारा पाप नहीं करना। मानकर दोबारा पाप करने वालों के विषय ही प्रभु कहते हैं, नहा धोकर दोबारा से कीचड़ में जाने वाला शूकर, अपनी ही उल्टी दोबारा चाटने वाले कुत्ते के समान। अगर हम कभी उल्टी कर देते हैं तो उसे देखना तक हमसे नहीं हो पाता, लेकिन कुत्ते की यह खासियत है, वह उल्टी करता है, दोबारा उसे चाटता है। प्रभु, मैंने गलती की है कहकर दोबारा उसे ही करने वाले, उसमें और कुत्ते में क्या फर्क है बताइए? अपराध को छिपाने वाला सफल नहीं होगा, उसे मानकर छोड़ने वाला दया पाएगा, क्षमा पाएगा। अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो वे हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। मैंने इस वचन को कई बार दोहराया है, आपने सुना भी होगा, लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? रात को सोने जाने से पहले क्या अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलते हैं? यदि आप पर दोष लगाने वाले कोई पाप हैं तो उनका अंगीकार कर क्या आप उन्हें छोड़ते हैं? बार बार एक ही पाप को रिपीट करते रहते हैं, या फिर एक बार जो हुआ उसे प्रभु के सामने लाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं दोबारा इसे ना करूं। बाइबल में पश्चाताप शब्द का कई बार इस्तेमाल हुआ है। की गई गलती के विषय हमें पश्चाताप करना है। बात हम यहां लिप सर्विस की नहीं कर रहे, लेकिन जो गलती हमसे हुई है उसके विषय हमें पश्चाताप करना है। हम में उसकी अनुभूति होनी चाहिए। इसके द्वारा मैंने अपने आप की कितनी हानि की है, आसपास वालों की कितनी हानि की है, प्रभु को मैंने इसके द्वारा कितना दुखी किया। हर बार जब आप पाप करते हैं, ना कहें कि यह मैंने किसी के विरुद्ध नहीं किया।
आपके हर पाप दूसरों पर भी प्रभाव डालते हैं। एक पास्टर के तौर पर हमारे हर एक वचन कईयों को प्रभावित करते हैं। अगर गलत बोला है तो तुरंत पकड़ लेते हैं, अगर सही है तो उसे अपनाते भी हैं। पिता के कार्यों का, मां के कार्यों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। एक टीचर का प्रभाव स्टूडेंट्स पर हमेशा रहता है। इसलिए कभी ना कहें कि जो कुछ मैंने किया इससे किसी और की हानि नहीं होती। हम जो कुछ करते हैं इसका प्रभाव हमारे आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है। उतना ही नहीं, सबसे बढ़कर हमारे पाप परमेश्वर को प्रभावित करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं। उड़ाऊ पुत्र आकर क्या कहता है? पिता, आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। एक पिता के तौर पर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, साथ ही साथ स्वर्गीय पिता के विरुद्ध भी मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करें। अब मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। देखिए, जब हम पश्चाताप करते हैं, हां मैंने किया तो क्या हुआ, अब क्षमा भी कर सकते हो ना। कई लोग ऐसी क्षमा मांगते हैं, हां मैंने गलती की, सभी करते हैं ना, ठीक है मान लेता हूं। यह जो है क्षमा मांगना नहीं, बल्कि एक तरह से पाप को सही ठहराना है। इस उड़ाऊ पुत्र को देखिए, मैंने पाप किया है, अब मैं आपके पुत्र होकर रहने के योग्य नहीं हूं, मुझे नौकर ही बनाकर रख ले। कम कर रहा है। पश्चाताप में जब हम अपने आप को कम करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनाते हैं, क्षमा करते हैं, आशीषित करते हैं। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हमारे द्वारा कई सारे छोटे मोटे पाप हो जाते हैं। कई गलत बातें हम बोल देते हैं, गलत चीजों को हम देख लेते हैं, मन में गलत भावनाएं उठ जाती हैं, क्रोध कर लेते हैं, प्रभु को दुखी करते हैं। यदि ऐसी कोई भी चीज हो, उसका अंगीकार करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इसे मैं दोबारा कभी ना करूं, ऐसा अनुग्रह मुझे दें। अपराध को छुपाने वाला सफल नहीं होता, परंतु उसे मानकर छोड़ने वाले पर दया की जाएगी। और जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। निरंतर प्रभु का भय मानने वाला धन्य है। डर का मतलब कायरता की बात नहीं हो रही। परमेश्वर की भय भक्ति में जीने का मतलब, यहां हम कायरता की बात नहीं कर रहे, ना ही बुजदिली की, अरे परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कहीं मेरी हानि ना कर दें, कहीं मुझे मार ना डालें, ऐसी सोच नहीं, बल्कि अरे मैं प्रभु को कहीं दुखी ना कर दूं, ऐसा भय, मैं कहीं दूसरों के लिए दुख का कारण ना बन जाऊं, इस भय के साथ सतर्कता। वचन हमें बताता है, जो आज स्थिर हैं सावधान रहें कि वे पाप में ना गिर जाए। तो इस प्रकार हमें हर दिन प्रभु के सामने आते हुए अपनी गलतियों का अंगीकार करना है और उन्हें छोड़ना है, तब हम आशीष पाएंगे। परंतु जो अपने मन को कठोर कर लेता है विपत्ति में पड़ेगा। टूटे हुए मन से प्रभु प्रेम करते हैं, कठोर मन वाले परमेश्वर के करीबी नहीं। टूटे हुए मन वाले हमेशा धन्यवादी होते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पवित्रता से प्रेम करते हैं, सावधानी से जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को समझने की इच्छा रखते हैं, अपने जीवन की अपवित्रता को, अशुद्धि को, वे चीजें जिनके द्वारा उन्होंने प्रभु को दुखी किया है, उन सभी बातों को प्रभु के सामने वे मानते हैं। उतना ही नहीं, उन्हें छोड़ते हैं। यही वास्तविक मसीही जीवन है। हम एक ही बार में पवित्र नहीं हो जाते। हां मैं पवित्र हो गया हूं, अब कभी भी मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कह सकता। प्रभु के अनुग्रह की वजह से मैं स्थिर हूं। दिन प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह से मैं स्थिरता में बढ़ता चला जाऊंगा। यही हमारा विश्वास हो। मसीही जीवन जो है, हफ्ते में एक बार या पहले रविवार को या साल में एक बार, ऐसी जिंदगी नहीं होती। हर रोज हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए। यदि हमारे जीवनों में कोई अपवित्रता है, प्रभु के सामने उनका अंगीकार करें, उनकी आशीषों को पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इन वचनों को जो कोई जहां कहीं से आज सुन रहे हैं, उनसे आप बात करें। प्रभु इस दूषित संसार में, अनैतिक संसार में आप हमसे चाहते हैं
कि हम आपके लहू से शुद्ध होकर, पवित्र होकर, आपके गवाह होकर दिन प्रतिदिन जीते चले जाएं। और प्रभु, यह केवल तभी संभव है जब हम हमारे पापों का अंगीकार करें, उन्हें छोड़ें, तो आपकी दया हम पर होगी। प्रभु, आज यदि कोई दोष हमारे जीवनों में है, उनका हम अंगीकार करते हैं, उन्हें छोड़ने का और पवित्रता से जीने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।